मराठा शक्ति का अभ्युदय और विकास, शिवाजी के विजय अभियान, प्रशासन, चौथ और सरदेशमुखी। ये सत्य है कि महाराष्ट्र में मराठा शक्ति के अभ्युदय और विकास का श्रेय शिवाजी महाराज को जाता है, परंतु मराठा शक्ति का अभ्युदय और विकास, शिवाजी के विजय अभियान, प्रशासन, चौथ और सरदेशमुखी। इस संबंध में डा शून्य ईश्वरी प्रसाद का ये कथन सत्य ही प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र के इतिहास में शिवाजी का सत्तारूढ़ होना कोई अनोखी अथवा चमत्कारिक घटना नहीं है। शिवाजी की शक्ति के विकास का श्रेय जितना उनके साहस और वीरता को ही, उतना ही दक्षिण की अनोखी भौगोलिक परिस्थितियों, उस प्रदेश के साहसी निवासियों और उस समय उपजे धार्मिक संतों को भी जाता है जिन्होंने लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। जिस समय शिवाजी महाराज अपने किशोर जीवन में कदम रख रहे थे, उस समय महाराष्ट्र में धार्मिक क्रांति का आगाज हुआ था। उस समय संत तुकाराम, रामदास, वामन पंडित तथा एकनाथ का बोलबाला था। रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे और उनका प्रभाव शिवाजी तथा महाराष्ट्र की जनता पड़ा। रामदास की प्रमुख पुस्तक दास बोध में कर्मयोग की शिक्षा मिलती है। संत तुकाराम कहते थे, मैं प्रभु का गुणगान करूंगा और उसके प्रिय संतों को एकत्रित करूंगा। मैं पत्थरों को भी रुला दूंगा। मैं प्रभु का पवित्र नाम गाऊंगा और प्रेम विह्वल होकर ताली बजा बजाकर नाचूंगा। मैंने तुम्हारे लिए इस भवसागर से पार उतरने की राह देख ली है। इधर आओ, आओ, बड़ो छोटो, स्त्री पुरुषों, बिना सोचे और चिंता किए आओ, मैं तुम्हें उस संसार सागर के उस पर ले चलूंगा। मुझे प्रभु की ओर से तुम्हें उस पार ले जाने का आदेश है। नामदेव ने कहा, जनता यवनों अत्याचार से दुखी होकर प्रभु के गीत गा रही है, जिसमें उनकी इस डैक से मुक्ति हो जाए। श्री एकनाथ ने कहा, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मराठी मातृभाषा दस्युग राक्षसी भाषा है। महाराष्ट्र के उस समय अधिकांश संत ब्राह्मण समुदाय से इत्र, दर्जी, बढ़ई, कुम्हार, माली, वणिक, नाय इत्यादि समुदायों से संबंध थे। शिवाजी से पूर्व बहुत से मराठे मुसलमानों के प्रशासन में विभिन्न पदों पर नियुक्त थे और उन्हें प्रशासन का भलीभांति ज्ञान हो गया था। शिवाजी के उदय से पूर्व गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर राज्यों पर मुसलमानों का नामात्र ही अधिकार था। वे मूलतः मराठा सरदारों पर निर्भर थे। शिवाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म फरवरी 1630 में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की माता जीजाबाई देवगिरी के यादव राज परिवार की पुत्री थी। शिवाजी मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों ही ओर से उच्च कुल से संबंधित थे। शिवाजी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता का था। जीजाबाई ने प्रारंभ से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत तथा अन्य प्राचीन काल के हिंदू वीरों की गाथाएं सुनाई। जीजाबाई ने शिवाजी को ब्राह्मण, गौर और जाति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादा कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। इनका भी शिवाजी के जीवन पर बहुत प्रभाव था। इन्होंने ही शिवाजी को युद्धकला और घुड़सवारी में कुशल बनाया। रामदास और तुकाराम दोनों का ही शिवाजी के जीवन पर गहरा धार्मिक प्रभाव था। रामदास शिवाजी के धर्म गुरु थे। रामदास ने शिवाजी से कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, देव, गौ, ब्राह्मण रक्षणीय है। इस समय धर्म का नाश हो रहा है और देशवासियों का जीवन मृत्यु से भी अधिक दायकदायी है। ऐसे घोर समय में ईश्वर ने तुम्हें भेजा है। उठो, सारे महाराष्ट्र को एकत्रित करो और धर्म को पुनर्जीवित करो, अन्यथा हमारे पूर्वज स्वर्ग से हम लोगों को धिक्कारेंगे। शिवाजी का विजय अभियान। शिवाजी ने महाराष्ट्र को विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से मुक्त करने के लिए 19 वर्ष की आयु में अपने विजय अभियानों का प्रारंभ किया। तोरण के किले पर अधिकार। बीजापुर रियासत में मची भगदड़ और अव्यवस्था से लाभ उठाकर शिवाजी ने तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात शिवाजी ने राजगढ़ के किले को जीतकर इसका जीर्णोद्धार कराया। अपने चाचा संभाजी मोहते से सूपा का किला जीता और दादाजी कोंडदेव के देहांत के पश्चात उन्होंने अपने पिता की जागीर पर अधिकार जमा लिया। पोरबंदर, बारामती, इंदुपुरा और कोंडाना के किलों पर भी विजय प्राप्त की। शिवाजी की इन दुस्साहसिक विजयों से बीजापुर नवाब सक्रिय हो गया और शिवाजी को दबाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बीजापुर के मंत्रियों नवाब को समझाया कि शिवाजी ने ये किले सिर्फ अपना ही पारिवारिक जागीर की रक्षा और संगठन के लिए अधिकार में लिए हैं। शिवाजी का अगला निशाना कोंकण के मुख्य नगर कल्याण पर गया और उस पर सोनदार के नेतृत्व में अधिकार कर लिया। अब बीजापुर सुल्तान शिवाजी से पूरी तरह नाराज हो गया और उसने उनके दमन का निर्णय लिया।
शिवाजी के पिता को बीजापुर सुल्तान ने अपमानित कर जागीर से बेदखल कर दिया और बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। शिवाजी के पिता पर उनकी मदद करने का आरोप लगाया गया। अब शिवाजी को अपने पिता के जीवन की चिंता हुई, अतः उन्होंने छापे मारने बंद कर दिए। उन्होंने दक्षिण के मुगल सूबेदार मुराद को पत्र लिखकर मुगल सेना में भर्ती होने की इच्छा जताई। शिवाजी के इस राजनीतिक कदम से बीजापुर का सुल्तान घबरा गया और शिवाजी के पिता शाहजी को आजाद कर दिया। कुछ शर्तों के साथ शिवाजी के पिता को 1649 में रिहा किया गया था, जिसके कारण 1655 तक शिवाजी शांत बैठे रहे। इन 6 वर्षों के दौरान शिवाजी ने अपना संगठन मजबूत किया और शासन में सुधार किया। बीजापुर के साथ संघर्ष 1645 तक शिवाजी ने पुणे के आसपास बीजापुर सल्तनत के तहत कई रणनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिए। इनायत खान से तोरना, फिरंगी नरसाला से चाकन, आदिल शाही राज्यपाल से कोंडाना, सिंहगढ़ और पुरंदर के साथ। अपनी सफलता के बाद वह मोहम्मद आदिल शाह के लिए एक खतरे के रूप में उभरा था, जिसने 1648 में शाहजी को कैद करने का आदेश दिया था। शाहजी को इस शर्त पर रिहा किया गया था कि शिवाजी कम प्रोफाइल रखेंगे और आगे की विजय से दूर रहेंगे। शिवाजी ने 1665 में शाहजी की मृत्यु के बाद अपनी विजय फिर से शुरू की। बीजापुर जागीरदार चंद्रराव मौर्य से जावली की घाटी पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद आदिल शाह ने शिवाजी को वश में करने के लिए एक शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। शिवाजी और अफजल खान बातचीत की शर्तों पर चर्चा करने के लिए दोनों 10 नवंबर 1659 को एक निजी मुलाकात में मिले। शिवाजी ने इसे एक जाल होने का अनुमान लगाया और वे कवच पहने हुए और धातु के बाघ के पंजे को छुपाकर तैयार हुए। जब अफजल खान ने शिवाजी पर खंजर से हमला किया तो वह अपने कवच से बच गया और शिवाजी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफजल खान पर बाघ के पंजे से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपनी सेना को नेतृत्वविहीन बीजापुरी टुकड़ियों पर हमला करने का आदेश दिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी के लिए जीत आसान थी, जहां लगभग 3000 बीजापुरी सैनिक मराठा सेना द्वारा मारे गए थे। मोहम्मद आदिल शाह ने अगली बार जनरल रुस्तम जमान की कमान में एक बड़ी सेना भेजी, जिन्होंने कोल्हापुर की लड़ाई में शिवाजी का सामना किया। शिवाजी ने एक रणनीतिक लड़ाई में जीत हासिल की, जिससे सेनापति अपने जीवन के लिए भाग गए। मोहम्मद आदिल शाह ने आखिरकार जीत देखी जब उनके सेनापति सिद्दी जौहर ने 22 सितंबर 1660 को पन्हाला के किले को सफलतापूर्वक घेर लिया। शिवाजी ने बाद में 1673 में पन्हाल के किले को फिर से जीत लिया। सर्वश्रेष्ठता के लिए आंगल मराठा संघर्ष और उसके परिणाम। मुगलों के साथ संघर्ष। शिवाजी के बीजापुरी सल्तनत के साथ संघर्ष और उनकी निरंतर जीत ने उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के रडार पर ला दिया। औरंगजेब ने उसे अपने शाही इरादे के विस्तार के लिए एक खतरे के रूप में देखा और मराठा खतरे के उन्मूलन पर अपने प्रयासों को केंद्रित किया। 1657 में टकराव शुरू हुआ, जब शिवाजी के सेनापतियों ने अहमदनगर और जुन्नार के पास मुगल क्षेत्रों पर छापा मारा और लूटपाट की। हालांकि औरंगजेब का प्रतिशोध बारिश के मौसम के आगमन और दिल्ली में उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण विफल हो गया था। औरंगजेब ने दक्कन के गवर्नर शाइस्ता खान और उसके मामा को शिवाजी को वश में करने का निर्देश दिया। शाइस्ता खान ने शिवाजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया, उनके नियंत्रण में कई किलों और यहां तक कि उनकी राजधानी पूना पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शाइस्ता खान पर चुपके से हमला किया, अंततः उन्हें घायल कर दिया और उन्हें पूना से बेदखल कर दिया। शाइस्ता खान ने बाद में शिवाजी पर कई हमलों की व्यवस्था की, जिससे कोंकण क्षेत्र में किलों पर उनका कब्जा गंभीर रूप से कम हो गया। सूरत की लूट और पुरंदर की संधि। अपने घटे हुए खजाने को फिर से भरने के लिए शिवाजी ने एक महत्वपूर्ण मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत पर हमला किया और मुगल संपत्ति को लूट लिया। क्रुद्ध औरंगजेब ने अपने सेनापति जय सिंह प्रथम को 150,000 की सेना के साथ भेजा। मुगल सेना ने काफी सेंध लगाई, शिवाजी के नियंत्रण में किलों की घेराबंदी की, पैसे निकाले और उनके मद्देनजर सैनिकों का वध किया। शिवाजी औरंगजेब के साथ एक समझौते पर आने के लिए सहमत हुए और 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। शिवाजी 23 किलो को आत्मसमर्पण करने और मुगल को मुआवजे के रूप में 4 लाख की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। औरंगजेब ने शिवाजी को अफगानिस्तान में मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपने सैन्य कौशल का उपयोग करने के उद्देश्य से आगरा में आमंत्रित किया।
शिवाजी ने अपने 8 साल के बेटे संभाजी के साथ आगरा की यात्रा की और औरंगजेब के व्यवहार से आहत हुए। वह दरबार से बाहर आ गया और नाराज औरंगजेब ने उसे नजरबंद कर दिया। लेकिन शिवाजी ने एक बार फिर कैद से बचने के लिए अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल किया। उन्होंने गंभीर बीमारी का नाटक किया और प्रार्थना के लिए प्रसाद के रूप में मंदिर में मिठाई की टोकरियां भेजने की व्यवस्था की। वह एक वाहक के रूप में प्रच्छन्न था और अपने बेटे को एक टोकरी में छिपा दिया और 17 अगस्त 1666 को भाग गया। बाद के समय में मुगल सरदार जसवंत सिंह के माध्यम से निरंतर मध्यस्थता द्वारा मुगल और मराठा शत्रुता को काफी हद तक शांत किया गया था। शांति 1670 तक चली, जिसके बाद शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ चौतरफा हमला किया। उसने 4 महीने के भीतर मुगलों द्वारा घेर लिए गए अपने अधिकांश क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। शिवाजी और अंग्रेज। अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, जब तक कि उन्होंने 1660 में पन्हाला के किले पर कब्जा करने के लिए बीजापुरी सल्तनत का समर्थन नहीं किया। इसलिए 1670 में शिवाजी ने उन्हें युद्ध सामग्री नहीं बेचने के लिए बॉम्बे में अंग्रेजों के खिलाफ चले गए। ये संघर्ष 1671 में जारी रहा, जब अंग्रेजों ने डंडा राजपुरी के उसके हमले में अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया और उसने राजापुर में अंग्रेजी कारखानों को लूट लिया। दोनों पक्षों के बीच कई समझौते विफल हो गए और अंग्रेजों ने उनके प्रयासों को अपना समर्थन नहीं दिया। ईस्ट इंडिया